ये भगवान से प्यार कैसे हुआ। अगर मेरी लाइफ सही है, अगर सबकी लाइफ सही चल रही है तो हर कोई भगवान को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मानने से सब अच्छा चलता है, गेट एवरीथिंग, कौन नहीं मानेगा। डिवोटी तो वो होगा ना जो बोलेगा कुछ सही चले ना चले, ये अलग है कि ये नहीं हिलने वाला, ये प्यार नहीं जाने वाला, क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है ना कि वो मेरा काम करते रहेंगे तब तक ही मैं आपको मनाऊंगा। ये तो फिर आप वही कर रहे हो जो हम नॉर्मली लोगों के साथ करते हैं। यू यूजिंग गॉड कि मेरा काम करते रहो तो आई विल लव यू, मेरा काम जिस दिन हटेगा आई लीव यू। तो दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। तो अगर आप भगवान की तरफ जा रहे हो, आप डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हो, आप फेथ की बात कर रहे हो, फेथ में कंडीशंस हो ही नहीं सकती, एटलीस्ट भगवान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको दूसरी बात ये समझना है, स्क्रिप्चर्स ये आपको कहते हैं आपको हर चीज़ आपके ही कर्मों की मिल रही है, चाहे इस जन्म से चाहे पिछले जन्म से। तो इसलिए कई बार आपको चीज़ें समझ नहीं आती मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं मैंने ऐसा कुछ किया, तो शायद वो अभी का नहीं है, वो पहले का है, पर मिलेगा आपको आपके ही कर्मों का। क्योंकि भगवान बाइज्ड नहीं है कि कोई मेरा भजन कर रहा है तो चलो चलो इसकी लाइफ में सब सही कर देता हूँ, अरे वो तो एथीस्ट है, नास्तिक, मुझे मानता नहीं है, इसकी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स डाल देता हूँ। ऐसा नहीं होता। आप जो करते हो आपको वही मिलता है। और इसीलिए कई जगह हम देखते हैं आज के टाइम पे कि कई आप पैदा कहाँ हो रहे हैं आपको नहीं पता होता। हर इंसान अलग जगह पैदा हो रहा है, कोई लग्जरी में है, कोई बहुत गरीबी में है, कोई बहुत अच्छी लाइफ में है, कोई बहुत प्रॉब्लम्स में है। क्यों? चलो आप नहीं मानते कि पिछला जन्म हो सकता है, तो इसका रीज़न तो होगा कुछ, उस पर रिसर्च करते हैं, बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हर इंसान अलग जगह पैदा हो रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, किसी की लाइफ इजी है, किसी की बहुत टफ है, किसी की इजी होने के बाद भी इमोशनली बहुत टफ है, किसी की अगर गरीबी में है लेकिन वो इमोशनली इतना स्ट्रांग है कि वो उसको फाइट करके वो आगे निकल जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? कोई तो रीज़न होगा ना। बट आई फील इज कर्मास। आप जो कर्म कर रहे हो उसके फल आपको अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं, फिर भगवान पे ब्लेम किस बात का? अगर वो स्ट्रगल भी है तो उस वक्त ये समझना मेरे ही कर्म है, तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है तो मुझे उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है। अभी जो करूँगा वो फ्यूचर में मिल जाएगा। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। अगर आप भगवान को भी नहीं मानते, आप कर्मों को अगर मानते तो भी आप स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। ये समझना कहाँ से आ रहा है, आई थिंक वो फेथ को ठीक रखेगा, क्योंकि ब्लेम करने की बात ही नहीं उठती ना। उनकी क्या गलती है, वो सिर्फ रिजल्ट देने बैठे हैं। आप जो पेपर देकर आए हो वो चेक कर रहे हैं, आपने जितने आंसर्स लिखे होंगे उतने मार्क्स मिलेंगे।